नून लीग को बड़ा झटका। परवेज रशीद सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार। लीगी रहनुमा की अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। धांधली करने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका। सेनेट का मेंबर बनूं या ना बनूं, आवाज उठाता रहूंगा परवेज रशीद। एनडीए 75 डस्का में दोबारा पोलिंग होगी या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। 20 पोलिंग स्टेशंस के नताज नहीं मिल रहे थे। प्रिजाइडिंग अफसरान से राबता नहीं हो पा रहा था। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर हैं। रिटर्निंग अफसर का बयान। नून लीग के वकील ने सबूत जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। पीटीआई से कल रिकॉर्ड तलब। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। समझते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे रीपोल की बात नहीं है, वो लॉलीपॉप होगा और NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फुल प्रूफ इंतजामात करे और वो इंतज़ामिया जिसकी निगरानी में और जिसकी सरपरस्ती में डस्का के इलेक्शन को रिक किया गया है, वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो DPO है या वो उस डिवीज़न का RPO है, इनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए और इनको करारे वाकई इनको सॉर्ट आउट किया जाए। 20 पोलिंग स्टेशन नहीं, पूरे NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नून लीग का मुतालिबा। डस्का में ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। साद रफीक की मीडिया टॉक। वोट चुराना कत्ल से बड़ा जुर्म। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुलव्विस अहलकारों को निशाने इबरत बनाएगा। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि 20 पे रीपोलिंग करा लें। बात रीपोलिंग की नहीं है, बात इस हुकूमत की है जो हर किस्म की दोस्त धांधली करने पे तैयार है। आज कटहरे में खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। आज कोई जवाब देने वाला है इस मुल्क में? जब हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही हो, जब हुकूमत खुद करप्शन कर रही हो, साहब का इदारा है वो खुद करप्शन में मुलव्वस है, उसको कौन पूछेगा? हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्विस है। डस्का में रीपोलिंग की बात नहीं, हुकूमत धौंस जमा रही है। हुक्मरानों से पार्लिमानी मेंबरान समेत हर कोई तंग है। एहतसाब का इदारा खुद करप्शन में मुलव्विस, कौन पूछेगा? शाहिद खाकान अब्बासी। विफाकी वजीर फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल। PPK कादिर खान मंदोखेल के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाप्त करेगा। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए वजीर आला पंजाब एक्टिव। उम्मीदवारों से मुशावरत, हिकमत अमली पर गौर। ऐवान बाला के इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद ही कामयाब होगा। अपोजिशन सिर्फ शोर मचाना जानती है, मफाद परस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। उस्मान बुज़दार। अपोजिशन जमातों ने हर मौके पर मनफी सियासत को परवान चढ़ाया। जाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया गया। साबिक हुक्मरानों की वजह से कौम का बच्चा बच्चा। शहबाज गिल की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर श्रीलंका चले गए। इमरान खान तिजारत सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में मुआहदे मुतवक्के। कोरोना ने मजीद 41 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,658 अमवात। 24 घंटे में 1,050 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,73,384 शहरी मुतासिर। 24,483 एक्टिव केसेस।
आपको दें कि NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कल तक PTI से रिकॉर्ड मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन नतीजे तक पहुंचेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना है, अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ठीक ना हुआ तो रीपोल करा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 50, 47, 9 और 140 के नतीजे में कोई फर्क नहीं आया। 20 पोलिंग स्टेशन जिनको मुश्तबा करार दिया गया था उनमें से 4 को क्लियर कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 3 पोलिंग स्टेशन के नतीजे ताखीर से व्हाट्सएप पर मिले और आरओ के मुताबिक कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान का रिजल्ट सुबह 6 बजे और कुछ का 7 बजे मिला। ये अहम मामला है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेरे समात है और नून लीग ने इस पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कल तक तहरीक इंसाफ से रिकॉर्ड भी मांग लिया है। बात कर लेते हैं मोहसिन एजाज से। मोहसिन, नून लीग पूरे हल्के के रीपोल की बात कर रही है और तहरीक इंसाफ 20 हल्कों की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज की समाअत में ये मुतालबा किया गया है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं और उनके वकील सलमान अकरम राजा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब करा के पूरे हल्के को क्लियर नहीं किया जा सकता। आपने इस मौक़िफ़ के हक में दलाइल देते हुए उनका कहना था कि मखसूस जगहों पे जो है वो फायरिंग करके वोटर्स को बाहर निकलने से रोका गया और खौफो हरास फैलाया गया था कि टर्न आउट ज्यादा ना रह सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को ज्यादा वोट पड़ने का इम्कान था, लेकिन जिस तरीके का खौफो हरास फैलाया गया उसके बाद जो है वो वोटर उस तरीके से बाहर नहीं निकले। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे इस्तफसार किया कि इस बात का क्या सबूत है कि ये फायरिंग करने वाले लोग मुस्लिम लीग नून PTI के हैं, ये मुस्लिम लीग नून के भी हो सकते हैं। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हो सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वोटर को तहफ्फुज़ कौन देगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कि वो मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे तमाम उम्मीदवारों को। इसके साथ साथ आज की समाअत के मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर का बयान भी रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने ये बयान दिया कि सुबह 3:37 तक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम में मौसूल हो चुके थे। जिन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिले उनमें से भी 3 पोलिंग स्टेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि 4 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो जब मैच किए गए पोलिंग एजेंट्स के साथ तो वो भी ठीक है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना। मोहसिन एजाज, आपका शुक्रिया। बराह रास्त इस्लामाबाद चलते हैं। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वहां लोगों को हरासा करके NA-75 के लोगों को अपने वोट, अपने आईनी हक और अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को, उन बेटों को, उन माओं को जिन्होंने नौशीन के साथ ना सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी खौफ के वहाँ खड़े रहे और वोट पर पहरा देते रहे। और यही आज मौक़िफ़ की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के अंदर RO रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब अपनी स्टेटमेंट दी। मैं केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब जुडिस केस है। मैं इन गैर जिम्मेदाराना लोग जो सिर्फ नौटंकी करने, तमाशे करने और अदारों को मफलूज करने की पैदावार हैं, जो अभी यहाँ प्रेस टॉक करने गए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज RO की जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने TV स्क्रीन्स पर चलाई है। जिन्होंने आज ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो पूरा दिन और रात को भी जब ये मिसिंग पर्सन्स हुए वो DSP को बताते रहे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे इंतज़ामिया के साथ और सारी पुलिस के साथ, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई इंतज़ामिया वाला उनको जवाब देने को तैयार नहीं था। RO को तमाम फायरिंग की इतला थी, तमाम वाक़यात की इतला थी। पूरे डस्का में और NA-75 में जो फायरिंग के वाक़यात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशत गर्दी होती रही, RO को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि RO ने फ़ोन कर कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को
कि पूरे का पूरा NA-75 मैदान जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद जो आरओ की अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन, जिसके ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड की भी तवज्जो है, धांधली की पैदावारों की भी तवज्जो